दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जब जब गर्मी आती है तब तक हम ग्लेशियर्स के पिघलने का उसकी हम चिंता करने लग जाते हैं। जब बारिश आती है, चाहे वो कोसी में हो, चाहे ब्रह्मपुत्र में हो या जहाँ भी हो, गंगा की बाढ़ आती है, तब हमें जल का जमीनों का जो कटाव है उसके बारे में हम बात करने लग जाते हैं, पेड़ों के कटाव के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो है, जैसे ही ये संकट खत्म होता है वैसे ही हम उसके बारे में भूल जाते हैं। अब तो पूरी दुनिया में ये बात उठने लगी है कि जितने भी विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, ये सब मिलकर पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात जो है, इसको मैं एक समांतर तरीके से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दुनिया के पर्यावरण को विकसित देश बर्बाद कर रहे हैं या विकासशील देश बर्बाद कर रहे हैं, वैसे ही लोकतंत्र के पर्यावरण को भी आप देखिए तो यही सब लोग मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। एक तरह से जितने संपन्न देशों का कार्टेल बन चुका है, अलग अलग गुटों में, कहीं पर युद्ध के जरिए, कहीं पर कोरोना के जरिए, कहीं पर उसके कुप्रबंधन के जरिए लोगों को पूरा गरीब बनाने की कोशिश की जा रही है। पर्यावरण के कारण जो लोग गरीब हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि हर रोज जो है वो लगभग 27,000 पेड़ जो है पूरी दुनिया में हर रोज काट दिए जाते हैं। और अगर ऐसा रहा तो शायद अगले 5, 7, 10 सालों में पूरे के पूरे वन हमारे, विशेषकर फॉरेस्ट वन, रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे ही जो हमारा लोकतंत्र का एक जो हरा भरा वन है, जिसको बड़ी मेहनत से पिछले शताब्दी में कई देशों ने मिलकर उसको तैयार किया था, चाहे वो हमारे देश में महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो दक्षिण अफ्रीका में, या अलग अलग देशों में मिलकर जो लोकतंत्र का जो एक लहलहाता वन जो तैयार किया गया था बड़ी कड़ी मेहनत से, उसको आप देखिए पिछले 8, 10, 12, 15 सालों में किस कदर बर्बाद किया जा रहा है। और दुर्भाग्य से ये जो पूरे देश, पूरे दुनिया के जो सबसे लोकतंत्र विरोधी नेता आप देखिए, तो दुर्भाग्य है ये कि हमारा भारत भी उसमें आज शामिल माना जा रहा है। चाहे वो ब्राजील के लोग हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी ट्रंप को आप ले लीजिए, बोरिस जॉनसन को ले लीजिए, ये सब मिलकर लोकतंत्र को जो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो उसमें हम एक पार्टी बन चुके हैं। ये मेरे लिए अधिक दुख की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो लोकतंत्र के लिए भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से हमेशा देखती रही है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में 2 बुनियादी चीजें थी, सत्य और अहिंसा। उसको तो पूरा का पूरा चौपट कर दिया गया है। और जिस प्रकार से संविधान बनाया गया, उस संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरा ख्याल रखा गया था कि पूरा का पूरा जो है लोकतंत्र हर हालत में बचा रहे। उसके लिए उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का उपाय किया कि भाई न्यायपालिका को अलग रखा जाए, कार्यपालिका को अलग रखा जाए। इस तरीके से उसके बाद एक मजबूत मीडिया को तैयार किया गया था। पिछले 8 सालों में जो हमारे लोकतंत्र के वन प्रदेश का जो नुकसान हुआ है वह तो अतुलनीय है। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से 12 साल हमारे अपनी इकोनॉमी को करने में लगेगा, मैं तो उसको भी उतना महत्व नहीं देता। मैं जानता हूं कि इस देश की मेहनत का जो जनता है, वो चाहे मजदूर हो, वो चाहे किसान हो, वो चाहे कर्मचारी हो, ये मिलकर हमारे आर्थिक वापस अपने इसमें ले आएंगे, पटरी पर ले आएंगे, बशर्ते कि सरकार की नीयत अच्छी हो। लेकिन जब सरकार ही भ्रष्टाचार करने पे तुली है, वो सारे लाभ देने वाली कंपनियों को उठा कर लोगों की जेब ही है, चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया हो। ये कितने शर्म की बात है कि हमारे देश में इस समय अभी फिगर आई है कि करोड़ों लोगों ने जॉब देखना ही बंद कर दिया है। 45 करोड़ लोग कहते हैं कि अब हमको जॉब ढूंढना ही नहीं, क्योंकि हमको मिल ही नहीं सकता। ऐसे वक्त में हमारे यहाँ की ये शायद सबसे अश्लील तस्वीर है कि हमारे यहाँ का एक जो उद्योगपति है, दुनिया का 4, 5वें नंबर का सबसे रईस एक उद्योगपति बन जाता है, एक अमीर बन जाता है, और उस पर हम गर्व कर रहे हैं। कहा गया है ना कि विद्वानों को जिस बात में शर्म आती है, मूर्खों को उस बात में गर्व होता है। हम ये गर्व कर रहे हैं कि हमारे का एक व्यक्ति जो है वो दुनिया का सबसे अमीर एक व्यक्ति बन गया है। हमें इस बात की शर्म नहीं आ रही कि 45 करोड़ लोगों ने जॉब देखना बंद कर दिया है। 80 करोड़ लोग जो है वो सरकारी राशन पर जिंदा हो रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र हम बना रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि हमने नौकरशाहों को एक तरीके से पूरा मुट्ठी में कर लिया, न्यायपालिका को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। तो मेरे लिए बहुत सारी ऐसी चिंताजनक विषय है राजीव जी, कि ये सोच रहा हूं कि पता नहीं इस हमारे देश को वापस खड़ा होने में कितने वर्ष लग जाएंगे। अभी आपने बताया कि एक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप याद, कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चुनाव जीते राष्ट्रपति पद का, और उन्होंने पहला वाक्य कहा कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनका भी राष्ट्रपति हूं। नेल्सन मंडेला जिस समय राष्ट्रपति बने,
सबसे पहले वो उस श्वेत नेता के घर गए जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़कर जीता था और कहा था कि अब हम देश को श्वेत अश्वेत जो है तमाम तरह के मतभेदों से दूर करके एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे। तो ये भावना हमारे न तो सरकार में है, वर्तमान सरकार में, मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ और मोदी सरकार पे स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि ये मोदी की ही देन है कि लोकतंत्र के वन को, लोकतंत्र के पर्यावरण को उन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया है उसमें और कोई नहीं, हम सबके सब मारे जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इसके बीच हम सबको रास्ता निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए कि कुछ लोगों नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी तो उसके मुकाबले जैसे कोई चुनावी मुकाबला हो रहा हो, आपने 105 नौकरशाहों की चिट्ठी भेजी मोदी को तो मोदी जी जो है उसके मुकाबले दूसरे नौकरशाहों को खड़ा कर देते हैं। हम कोई पार्षद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। यह कितनी बचकानी बात है कि हम इस तरीके से क्या अपने अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि आपके पास 101 नौकरशाह है तो हमारे पास 200 नौकरशाह है। कुछ समय पहले बुद्धिजीवियों को लेके हुआ था, कुछ बुद्धिजीवियों ने जब चिट्ठी लिखी मोदी जी को तो कुछ बुद्धिजीवी जो उनके पक्ष में आ गए। ये बेहद शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इस चीज से देश को उठना चाहिए, देश के लोगों को उठना चाहिए, क्योंकि मोदी हो चाहे बीजेपी हो कुछ सालों के बाद चले जाएंगे, रह जाएगा तो ये देश रह जाएगा, लोकतंत्र रह जाएगा और हम सब रहेंगे जिस तरीके से एक तालाब जो होता है जिसमें जो मछलियां जो होती हैं वो कहीं नहीं जा सकती तालाबों को छोड़कर, ऊपर बैठे पंछी जो है वो तो उड़ के चले जाएंगे, वो शायद अमेरिका और यूरोप और पता नहीं कहां जाकर बस जाएंगे, लेकिन हम जो मछलियां हैं, सामान्य नागरिक हैं, वो तड़प कर मर जाएंगे इसी कीचड़ में। तो हम लोग को सबको ध्यान देना पड़ेगा और इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। राजीव जी, मैंने कुछ